नमस्ते किशन। कुछ फार्मर्स हैं जो कुछ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनको सुनते हैं केला खेती में, फिर हम समझते हैं आगे कैसे बढ़े। नमस्ते बलराम किसान, मेरा नाम अमर पाटिल है। महाराष्ट्र से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट सांगली, तहसील कवडेमहाकाळ। तो मैंने जो केले का प्लांटेशन किया है, तो ये केले का प्लांटेशन लगभग 2.5 महीने पहले किया है। तो इसका इस प्रकार ग्रोथ है, आप देख रहे हैं। इसका जो ग्राफ है, लाइन से लाइन का डिस्टेंस है 9 फीट और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है 6 फीट का। इस प्रकार इसका ग्राफ है। इसको प्लांटेशन के बाद मतलब नर्सरी से प्लांट्स लाए थे। तो इसका प्लांटेशन के बाद इसको मैंने ड्रेंचिंग किया था 19-19 का, उसके साथ ह्यूमिक एसिड का किया था। फिर उसके बाद फिर एक बार 19-19 और ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग किया। फिर उसके बाद जीवामृत बना के मतलब स्लरी बना के इसको उसका भी ड्रेंचिंग किया है, स्लरी का। उसके बाद MOP 5 kg, यूरिया 5 kg और 1261 2 kg। इस प्रकार इसको 2 बार 15-15 दिनों के अंतर पे 2 बार इसको खाद दी है। और फिर अभी थोड़े दिन पहले इसको फिर एक 8-10 दिन पहले फिर एक बार जीवामृत का ड्रेंचिंग किया है। फिर अभी जो मुझे दिक्कत जो आ रही है, कुछ प्लांट्स है मतलब अभी 2.5 महीने के बाद भी इस प्रकार जो प्लांट है इसके पत्ते सूखे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पत्ते सूखे जा रहे हैं। और अभी इसको मैंने पकड़ा तो ये आराम से ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार इसका ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बिल्कुल इसका जो ग्रोथ नहीं हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी से आ रही है। मतलब प्लांटेशन जब शुरू में किया था तब ये दिक्कत नहीं थी, उसके बाद ये आपकी नज़रों से भी देखने की कोशिश कीजिए। ये शुद्धतम खाया हुआ है वाइट ग्रब ने, गोबरेले कीड़े ने नीचे की गुठली पूरे खा गया है और जड़ों को डैमेज कर दिया है। बहुत सारी गलतियां हैं आपकी फार्मिंग में। खैर मैं पूरा सुन लेता हूँ फिर बतलाता हूँ। दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैंने डेंटेशु का भी ड्रेंचिंग किया है, फिर भी ये दिक्कत आ ही रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर क्या करना चाहिए, इसको किस थोड़ा आप उपाय बताइए। थैंक यू। मित्र, बहुत सारी गलतियां हैं आपकी फार्मिंग में। मैं शुरुआत से चलता हूँ। नमस्ते बलराम किसान, जो बतलाया सांगली, तहसील कवडेमहाकाळ। तो मैंने जो केले का प्लांटेशन किया है, तो ये केले का प्लांटेशन लगभग 2.5 महीने पहले किया है। तो इसका इस प्रकार ग्रोथ है, आप देख रहे हैं। इसका जो ग्राफ है, लाइन से लाइन का डिस्टेंस है 9 फीट और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है 6 फीट का। इस प्रकार इसका ग्राफ है। सबसे बड़ी पहली गलती है आपकी। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि आपको लाइन से लाइन का डिस्टेंस 9 फीट रखना है। लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधा 9 फीट और आमने सामने नहीं लगेगा, जिगजैग लगेगा। ये पौधे लगे हैं। सुनते नहीं हैं हम, करते हैं अपने मन की। जब गड़बड़ होती है तो फिर केवल बलराम किसान याद आता है। अच्छी बात है, बाद में भी आए हो। 100% आपका ग्राफ गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें तो आपने नाली में पौधा लगाया है। कभी भी मैंने ये नहीं बोला है कि नाली में पौधा लगाओ। ये छोटी छोटी गड़बड़ियाँ हैं जिससे आपकी दिक्कतें बढ़ेगी। आपने क्या किया है, एक तो लाइन से लाइन 9 फीट कर ली है, उसके बाद नाली बना दी है और नाली में पौधा लगाया है। आपको पौधा लगाना था ऊपर। जब हम यहाँ पानी दे रहे हैं ड्रिप से, तो पानी स्लिप होकर के नाली से हवा निकाल दे और पानी अंदर चले जाए। केले को नंबर 1 ताज़ा पानी, नंबर 2 रोज़ का पानी, ताज़ा पानी, रोज़ का पानी और नंबर 3 लगातार पानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि नाली बना के पानी दे ताकि वहाँ पर कीचड़ बनी रहे। नाली विधि 1000% गलत है। नाली में आपने यहाँ पर पौधा लगाया है,
नाली में पानी है, तो एक तो आपका पौधा ये बराबर सतह जो है इससे नाली से नीचे चले गया, फिर वहाँ पर उसका कंद गाड़ कर आपने और नीचे कर दिया और आप पानी दे रहे हो, तो पानी हमेशा यहाँ पर कीचड़ बन के रहेगा। थोड़ा सा भी कीड़े ने खाया है या कुछ किया है तो उसकी फंगस फैलती ही रहेगी। जो आपकी एक समस्या आ रही है कि ये जो पौधा उखाड़ने पर ये जो कीड़े ने थोड़ा सा खाया हुआ था उसको फंगस बार बार सड़न क्रिया के दौरान ख़त्म कर देगी। तो ये रिज़ल्ट है नाली, उसमें पौधा और उसमें वाइट ग्रब ने थोड़ा सा खा लेना और फिर मिट्टी में कीचड़ ज़्यादा रहने से फंगस लगना और पौधे ने मरना। आगे भी ऐसा ही होगा अगर इस प्रकार से रहा। अभी तुरंत क्या करना चाहिए, सारी प्रक्रिया आपकी गड़बड़ झाला है। जब हम ड्रिप डाले हैं तो फिर नाली में पौधा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्र। ये जो बेड आपने बनाया है, इस बेड पर ड्रिप ऊपर चाहिए और पौधा यहाँ पर चाहिए था। अब खैर आप कैसे मैनेज करेंगे वो देखिएगा। 100% आपके फील्ड में बी किसान की गाइडलाइन नहीं है, आप सुन रहे हैं लेकिन कर मन से रहे हैं, इसको हम कैसे डिफाइंड करें। अभी आपने क्या करना चाहिए, 200 लीटर पानी, 100 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम कार्बन डिजिम मैनकोजेब, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, इनका घोल बनाओ। पौधे के तने पर सीधा ड्रेंचिंग करो 200 ml। बाकी आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। ये आपके मरगड़ को बचाने के लिए है, जो पौधा उखड़ कर हाथ में आ रहा है, जो मर हो रही है उसको बचाने के लिए एक ये विकल्प है। लेकिन यहाँ कीचड़ कीचड़ रहा तो फंगस फैलती ही है। जादू जैसा कुछ इलाज नहीं है, यह एक विकल्प है कि नाली के ऊपर हम पौधा लगाएं ताकि पानी ड्रेनेज होकर नाली में जाए। अभी कितना मैं समझाऊंगा, करना आपको आपके मन से है। ग्राफ भी पूरा गलत है, लगाने की विधि भी पूरी गलत है। अब जो परिस्थिति में आप आगे बढ़ सको उस परिस्थिति में आगे बढ़िए। अब केवल आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि फर्टिलाइज़र का शेड्यूल ले सकते हैं, 94-245 38-222 बी किसान से आप शेड्यूल ले लीजिए। लेकिन वो शेड्यूल कितना काम करेगा ये आपकी प्रैक्टिस और आपका तरीका ही बताएगा, क्योंकि शुरुआत ही गलत है तो आगे मैं कोई न स्टेटमेंट दे पाऊँगा आपकी फील्ड में। खैर अभी ड्रेंचिंग कीजिए, पौधा बचेगा। थैंक यू भैया। और भी किसान जो हैं बी किसान को फॉलो कर रहे हैं तो वो ये समझें कि 100% कैसे फॉलो किया जाए। अंदाज पंचे दामोदर फॉलो मत कीजिए। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि लाइन से लाइन 9 फीट, मैंने बोला लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। थोड़ा समय तो बिताओ किसान पाठशाला पर। ये अंतर्वर्ती फसल लेने के चक्कर में केले को 9 फीट कर दिया। अब गर्म हवा गर्म धूप घुसेगी, इस तरफ से पौधे को सुखाते हुए आखिरी तक के पौधे को गर्म लू चली जाएगी अप्रैल और मई में। फिर बोलोगे बलराम भैया की गाइडलाइन गलत थी, तो ये बलराम भैया की गाइडलाइन नहीं है। अब एक काम करना है आपको कि मेड़ के चारों तरफ गन्ना घास आज ही लगा देना। चारों तरफ मतलब चारों तरफ, वरना मई में पौधे को जलाने के लिए तैयार रहना, पौधा जलेगा। ठीक है भैया, कोशिश कीजिए किसान पाठशाला को सही से फॉलो करें। थैंक यू सलाह लेने के लिए।